Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Khadda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos. Today I'll discuss 7.5 exercise which is based on integration by partial fractions. So let's start the video. Today I'll discuss 7.5 exercise from the question number 6 onwards. Question number 6 says that find the integration of 1 minus x square divided by x in bracket 1 minus 2x dx. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर वो है x की 2 है और डिनोमिनेटर में भी जो हाईएस्ट पावर है वो x की क्या है 2 है. जब कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर सेम हो या फिर न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो तो वो क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप पॉजिटिव कर लो तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स. अंदर x की मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2x स्क्वायर और माइनस साइन कॉमन ले लिया. न्यूमरेटर से भी माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया और डिनोमिनेटर से भी माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया. तो अब ये इंटीग्रेशन रिड्यूस हो चुका है इसमें. ठीक है, अब इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है और इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है तो आप क्या करोगे इसको डिवाइड कर दोगे. डिवाइड कैसे करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है उसको बाहर लिखते हैं, न्यूमरेटर वाली टर्म अंदर लिखते हैं. आप इसका डिवाइड कैसे करोगे, आपको चाहिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर की आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको क्या मिल जाए एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो 1/2 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. तो 1/2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स की 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको माइनस x/2. ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. यहाँ पे क्या मिला, क्या बचा -1 प्लस x/2. तो x/2 पॉजिटिव है और -1 क्या है नेगेटिव. तो ये क्या हो गया रिमाइंडर, क्योंकि अब इसकी जो पावर है यहाँ पे हाईएस्ट पावर डिवाइज़र की तो 2 है लेकिन रिमाइंडर की क्या है 1 है तो लेस देन है. इसका मतलब यहीं पे हम रुक जाएंगे. तो ये हो गया ये डिविडेंड, डिवाइज़र, कोएफिशिएंट और ये रिमाइंडर. तो अब आप इस टर्म को कैसे लिख सकते हो, कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र. तो क्या है ये कोएफिशिएंट क्या है 1/2 प्लस यहाँ से आप क्या ले सकते हो 1/2 कॉमन ले सकते हो. एलसीएम लेके तो क्या बन जाएगा ये x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2. तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1/2 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय द डिवाइज़र विच इज़ 2x स्क्वायर माइनस x dx. अब स्टूडेंट्स आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये क्या है 1/2 इंटीग्रेशन का साइन लगा के इसको अलग अलग ब्रेक कर दो और dx लगा दो तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx. ये हो गया फर्स्ट इंटीग्रेशन, मतलब हमने इसको ब्रेक कर दिया. सेकेंड इंटीग्रेशन क्या बनेगा 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस x dx. ओके, अब स्टूडेंट्स 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा x और मल्टीप्लाई में क्या है 1/2 प्लस ये क्या है 1/2. हम इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो हम इसको ले लेते हैं I1. ठीक है, अब आपके पास क्या है I इज़ इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 1/2 I1 और I1 को हम सॉल्व करेंगे और फिर इसमें I1 की वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, सो I1 क्या है इंटीग्रेशन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस x dx. अब स्टूडेंट्स यहाँ से x कॉमन ले सकते हो तो x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 2x माइनस 1 dx, जैसा कि हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन था. अब ये किस फॉर्म का है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो डिनोमिनेटर को x माइनस 0 2x माइनस 1. ठीक है, और हमने 7.5 एक्सरसाइज में वो 5 फॉर्मेट्स पढ़े थे तो आप उसको इससे कंपेयर कर सकते हो. ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय अनदर फैक्टर. ओके, फिर आप क्या लोगे एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा x 2x माइनस 1. a की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 2x माइनस 1 के साथ होगी और b की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी x के साथ. ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड a 2x माइनस 1 प्लस बी एक्स. ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपको a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वो कैसे निकलेगी, a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए b की वैल्यू यहाँ पे इसको 0 कर दो, इसको 0 करने के लिए आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 0. तो जब x की वैल्यू आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये वाली टर्म हो गई 0, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो माइनस a, यहाँ पे 0 पुट करा तो माइनस 2. a की वैल्यू आपको क्या मिल गई +2. अब आपको b की वैल्यू निकालनी है तो b की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 करना पड़ेगा. इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे
2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो x की वैल्यू अगर आप 1/2 पुट करोगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये वाली टर्म हो गई 0, x के प्लेस पे आपने क्या पुट करा है 1/2 मल्टीप्लाई बाय b, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे भी x की वैल्यू पुट करोगे 1/2, तो 1/2 माइनस 2 विच इज़ -3/2। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। ओके, नाउ आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, पुट दीज इनटू द इक्वेशन नंबर 2 एंड टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, वी गेट, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा तो क्या बन जाएगा, ये i1 जो कि हमने सपोज किया था, a की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय x, इंटीग्रेशन का साइन, b की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 और इंटीग्रेशन का साइन। अब स्टूडेंट्स हमें पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो ये हो जाएगा 2 log x। सेम वे 1/2x माइनस 1 का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा log 2x माइनस 1, और कोफिशिएंट ऑफ x से हम क्या कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, अब इस i1 की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि क्या थी, i इज इक्वल्स टू 1/2x प्लस 1/2 i1। तो i1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 1/2 i1 क्या है 2 log x माइनस 3/2 log 2x माइनस 1 प्लस c। ओके, अब 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे x/2 प्लस ये इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा log x, अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा -3/4 log 2x माइनस 1 प्लस सी। अब स्टूडेंट्स लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि log 2x माइनस 1 लिखो या फिर log 1 माइनस 2x लिखो, बात क्या होती है सेम, क्योंकि जो log का एंगल होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ओके, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, आई होप इट्स क्लियर। Now move on to the question number 7. Find the integration of x upon x square plus 1 x minus 1 dx. अब स्टूडेंट्स ये किस तरीके का फॉर्मेट है, इस तरीके का फॉर्मेट है जहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है, एक तो लीनियर इक्वेशन गिवन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। जब कभी भी आपके पास एक फैक्टर ऐसा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप क्या लोगे न्यूमरेटर में ax प्लस बी, मतलब एक लीनियर इक्वेशन लोगे ऊपर, और अगर लीनियर फैक्टर है तो वहाँ पे सिंपल एक कांस्टेंट लोगे। ओके, सो ये जो चेंज हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, ax प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अनदर फैक्टर विच इज़ x माइनस 1। ओके, अब यहाँ से आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे इसका, जब आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई होगी x माइनस 1 से ax प्लस बी की, प्लस c की मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। ओके, तो ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या इधर x इज इक्वल्स टू ax प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब स्टूडेंट्स अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ax की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले x माइनस 1 के साथ, तो ax स्क्वायर माइनस ax, फिर b की मल्टीप्लाई करेंगे bx माइनस b, फिर c की मल्टीप्लाई करेंगे cx स्क्वायर प्लस c। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में x है, अब क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म भी है, x की टर्म भी है और कांस्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ। तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड में क्या है a प्लस सी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा 0। तो एक रिलेशन हमें यहाँ से मिला a इज इक्वल्स टू माइनस सी। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या है माइनस ए प्लस बी, और लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, तो माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी b माइनस 1। अब बचा क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है माइनस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस सी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कोई कोफिशिएंट कोई कांस्टेंट है ही नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x है बस खाली। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 0 है, तो कंपेयर करेंगे किससे 0 से, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी c। ओके, अब इन तीनों इक्वेशन से हमें क्या रिलेशन मिलेगा, देखो a की वैल्यू माइनस c आई है आपके पास, a की वैल्यू b माइनस 1 और b की वैल्यू c। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखो आप क्या कर सकते हो, a की वैल्यू b माइनस 1 है यहाँ पे और a की वैल्यू माइनस सी है, तो यहाँ से देखो a की वैल्यू माइनस सी भी है, a की वैल्यू b माइनस 1 भी है, तो b माइनस 1 किसके इक्वल हो सकता है, माइनस सी के इक्वल भी हो सकता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ से देखो b की वैल्यू क्या है c के इक्वल है, तो c के प्लेस पे आप यहाँ पे लिख सकते हो b, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू
माइनस बी, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो जाएगी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 और एक ये हो गई a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1। तो दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल है, सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू -1 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। ओके, जब आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है -1/2 तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 और c किसके इक्वल है, b के इक्वल है, तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/2। आई होप इट्स क्लियर। Now after finding the values of a, b and c, put these values into the equation number 1 and taking integration both the sides we get, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो इंटीग्रेशन दिस टर्म dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा i, यहाँ पे क्या हो जाएगा a की वैल्यू -1/2 x, b की वैल्यू इज 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन का साइन लग गया dx, प्लस c की वैल्यू इज 1/2 तो कांस्टेंट है तो बाहर ले ली, डिवाइड में क्या है x माइनस 1 dx। ओके, अब स्टूडेंट्स ये चेंज हो चुका है, यहाँ पे 1/2 कॉमन आ जाएगा तो मैंने यहाँ से -1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा x -1, क्योंकि -1/2 कॉमन लिया तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली नेगेटिव, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2 और ये वाली टर्म एज इट इज़। ओके, अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में क्या यहाँ पे दो टर्म्स है x -1 और डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये फर्स्ट वाली टर्म के साथ भी लिख सकते हैं हम, सेकंड वाली टर्म के साथ भी लिख सकते हैं। जब हम इसको फर्स्ट टर्म के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2 x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये वाली दूसरी टर्म क्या हो जाएगी 1/x स्क्वायर प्लस 1, 1/x स्क्वायर प्लस 1, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या है -1/2, माइनस माइनस गेट प्लस 1/2 और ये वाली टर्म एज इट इज़। ओके, अब स्टूडेंट्स आपके पास ये तीन इंटीग्रेशन में ब्रेक हो चुका है, अब आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब डिनोमिनेटर को अगर आप t लेट करो तो उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, लेट सपोज दिस डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 2x, t का हो जाएगा dt बाई dx और dx को मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। सो x dx के प्लेस पे आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो dt/2, तो dt/2 इसको आपने क्या माना है t, तो ये हो जाएगा 1/t और मल्टीप्लाई में क्या था -1/2। ओके, अब ये क्या हो चुका है 1/2 स्टूडेंट्स, ये किस तरीके का फॉर्मेट बन रहा है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ओके, सो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं हम यहाँ से tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और ये 1/2 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, सेम वे 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस c। अब स्टूडेंट ये किस में चेंज हो चुका है 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं log x स्क्वायर प्लस 1। मल्टीप्लाई में क्या था यहाँ पे 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, तो ये हो जाएगा -1/4। तो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आपके पास क्या आया -1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस c। आई होप इट्स क्लियर। Move on to the question number 8. Find the integration of x divided by x minus 1 whole square x plus 2 dx. अब स्टूडेंट्स ये किस तरीके का फॉर्मेट नज़र आ रहा है आपको, इस तरीके का नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय x माइनस 1, मतलब एक पावर कम लेंगे पहले, फिर दूसरा कांस्टेंट x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस थर्ड कांस्टेंट फॉर x प्लस 2। ओके, अब यहाँ पर क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, एलसीएम लेने के बाद a की मल्टीप्लाई किससे होगी x माइनस 1 x प्लस 2 से, क्योंकि एक x माइनस 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, क्यों इसका एलसीएम क्या आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2, तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। डिवाइड में क्या है यहाँ पे x माइनस 1, तो एक फैक्टर तो यहाँ से हट जाएगा, बचेगा क्या एक फैक्टर x माइनस 1 बचेगा और एक x प्लस 2। b की मल्टीप्लाई किससे होगी ओनली x प्लस 2 से होगी, c की मल्टीप्लाई किससे होगी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी तो x माइनस 1 होल स्क्वायर से होगी। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा आपके पास x इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या है a दिस फैक्टर प्लस b दिस फैक्टर प्लस c दिस फैक्टर। अब इसको ओपन कर दो, यहाँ पे x माइनस 1 है, x प्लस 2 है, तो सबसे पहले x की मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे से, x प्लस 2 से तो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर इन प्लस 2x, फिर -1 की मल्टीप्लाई होगी x से तो -x, -1 की मल्टीप्लाई होगी 2 से तो -2, प्लस b की मल्टीप्लाई अंदर कर दो bx, b की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2b, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, c की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो c एक्स स्क्वायर
माइनस 2xc, सी की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या हो जाएगा c। ओके, ऐसे ही सेम वे अंदर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x बन जाएगा, और ये -2 a की मल्टीप्लाई कर दो तो ax² प्लस ax माइनस 2a। ये वाली टर्म किसके इक्वल आ रही है, x के इक्वल आ रही है। ओके, नाउ आफ्टर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x and constant, we get three equations which is a plus c is equals to 0, a plus b minus 2c is equals to 1, minus 2a plus 2b plus c is equals to 0। अब तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल हैं, अब आपको a b c की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। अब कैसे मिलेगी, यहाँ से सबसे पहले आप a की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ c, तो a इज इक्वल्स टू माइनस सी आ जाएगा। अब इस a की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दो तो ये रिड्यूस हो जाएगा b और c की टर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा b माइनस सी इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी 2b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखो, ये भी b और c की टर्म में है और ये भी b और c की टर्म में, मतलब दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। अब इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दो आप ये मतलब b की वैल्यू, तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2/9, और फर्स्ट इक्वेशन से क्या आया था आपके पास a इज इक्वल्स टू -c, तो a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2/9। ओके, सो अब आपके पास a b और c की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास a b और c की वैल्यू आ चुकी है। पुट दीज वैल्यूज इनटू द इक्वेशन नंबर 1 एंड टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स वी गेट i इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 2/9 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटीग्रेशन b की वैल्यू 1/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटीग्रेशन c की वैल्यू -2/9 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 एंड इंटीग्रेशन। ओके, अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, log x होता है। सेम वे 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा log x माइनस 1। सेम वे 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा log x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या बचा है, ये स्टूडेंट्स किस तरीके का फॉर्मेट है, 1/x² का इंटीग्रेशन आपको निकालना है यहाँ पे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, x की पावर -2 dx, पावर में 1 ऐड कर देते हैं, मतलब पावर क्या है x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय दैट पावर, जो भी पावर में होती है, तो ये हो जाएगा x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। तो इसको आप लिख सकते हो -1/x। तो 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1/x, दैट मीन्स -1/x माइनस 1। ओके, तो आपके पास अब इंटीग्रेशन क्या बना 2/9 log x माइनस 1 प्लस 1/3 माइनस 1/x माइनस 1 माइनस 2/9 log x प्लस 2c। ओके, अब स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई, ये वाली टर्म भी एज इट इज़ आ गई, माइनस की मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो -1/3, ये वाली टर्म भी एज इट इज़ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लग सकती है, 2/9 कॉमन ले लिया, log a माइनस, ये हम पढ़ चुके हैं, log a माइनस log b क्या होता है, log मॉड के अंदर a डिवाइडेड बाय b। तो पॉजिटिव ये है तो न्यूमरेटर में आ गया, ये वाली टर्म नेगेटिव है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, -1/3x माइनस 1 प्लस c। I hope it's clear. Move on to the question number 9. Find the integration of 3x plus 5 divided by x cube minus x square minus x plus 1 dx. अब स्टूडेंट्स इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर और x में से कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर और 1 में से कॉमन ले सकते हो -1, तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको इस तरीके से कॉमन लेने कि इसका ब्रैकेट और इसका ब्रैकेट क्या है सेम। ठीक है, इसके बाद आप इन दोनों टर्म में से भी क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस 1। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये वाला फैक्टर अगर आप ध्यान से देखो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है। आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी का मतलब क्या है a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, x माइनस 1, और एक और क्या बचा x माइनस 1। अब स्टूडेंट्स ये किस तरीके का फॉर्मेट नज़र आ रहा है आपको, इस तरीके का आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये वाली टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी जो कि इंटीग्रेशन की है, a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मेट की वजह से। अब एलसीएम लोगे तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, लेफ्ट में क्या बचेगा 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू a की मल्टीप्लाई किससे होगी x माइनस 1 के होल स्क्वायर से होगी,
क्योंकि एक यहाँ पे गिवन है, एक यहाँ पे गिवन है, ये वाली तो टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी एलसीएम से, प्लस बी की मल्टीप्लाई किससे होगी, क्योंकि ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, एक x-1 से मल्टीप्लाई होगी और एक x+1 से मल्टीप्लाई होगी। सेम वे सी की मल्टीप्लाई किससे होगी, क्योंकि एलसीएम में ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या, x+1, तो x+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करनी है, a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोल देना है, यहाँ पे a की मल्टीप्लाई कर दो, अंदर b की मल्टीप्लाई कर दो, सेम वे c की मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद आपको a और b, a b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, कंपेयर करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को एंड कांस्टेंट को। तो यहाँ से आपको a b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, मतलब तीन इक्वेशन मिलेगी। सबसे पहले a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, -2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 3, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से आपने a की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ b विच इज़ -b। अब ये जो -b है वो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये भी किस में रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन, b और c में, और ये वाली भी b और c में। तो दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से आप इजीली a b और c की वैल्यू निकाल सकते हो। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, b की वैल्यू -1/2 एंड c की वैल्यू 4। ओके, now after finding the values of a, b and c, put these values into the equation number 1 and taking integration both the sides we get, इधर क्या हो जाएगा I, a की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय x+1 इंटीग्रेशन, b की वैल्यू -1/2 डिवाइडेड बाय x-1 इंटीग्रेशन, c की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय x-1 होल स्क्वायर एंड देन इंटीग्रेशन। अब 1/x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स क्या होता है, log x होता है। सेम वे 1/x+1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x+1। सेम वे 1/x-1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x-1। मल्टीप्लाई में क्या है 1/2, इधर भी क्या है -1/2। और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, -1/x। सेम वे 1/x-1 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/x क्या है यहाँ पे, x-1 प्लस c। अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम 1/2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, log x+1 माइनस log x-1। और log की प्रॉपर्टी पता है आपको, log a माइनस log b क्या होता है, log मॉड के अंदर a डिवाइडेड बाय b। तो न्यूमरेटर में क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब जिसके log के आगे पॉजिटिव साइन है x+1, माइनस वाले log के आगे जो वैल्यू है वो डिवाइड में आ जाएगी x-1। 1/2 मल्टीप्लाई में है -4 डिवाइडेड बाय x-1 प्लस c। This is your required answer students. I hope it's clear. Question number 10th is find the integration of 2x minus 3 divided by x square minus 1 2x plus 3 dx. अब स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसको लेफ्ट में लिख लेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर को अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी बोल सकते हो आप, विच इज़ a प्लस बी ए माइनस बी, या x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो आप यहाँ से लिख सकते हो इसे x+1 x-1 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3। सो इसको आप कैसे लिख सकते हो, a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय अनदर फैक्टर प्लस c डिवाइडेड बाय अनदर फैक्टर। ओके, राइट हैंड साइड पे आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी, a की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, x-1 2x प्लस 3 के साथ होगी, b की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी, c की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी। ओके, अब आपको यहाँ से a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे फाइंड आउट करनी है, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में की है वैसे ही करनी है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट। यहाँ से आपको 3 इक्वेशंस मिल जाएगी, फिर उन 3 इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू आएगी आपके पास 5/2, b की वैल्यू -1/10 एंड c की वैल्यू -24/5। After finding the values of a, b and c, put these values into this equation and taking integration both the sides, we get I is equals to a की वैल्यू क्या है 5/2 डिवाइडेड बाय x+1 इंटीग्रेशन का साइन, b की वैल्यू क्या है -1/10 डिवाइडेड बाय x-1 इंटीग्रेशन, c की वैल्यू -24/5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 एंड देन इंटीग्रेशन। ओके, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 5/2 1/x का इंटीग्रेशन इज log x, सो सेम वे 1/x+1 का इंटीग्रेशन log x+1 -1/10 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x-1 -24/5 इसका इंटीग्रेशन log 2x प्लस 3। और कोफिशिएंट ऑफ x से हम क्या करते हैं डिवाइड, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 1 था तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से ये 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा
-12/5. तो दिस इज़ योर required answer students. I hope it's clear.